अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। 20 तारीख जी बहुत अहम है पूरी दुनिया के लिए, एक अहम तरीन दिन जहां पर अमेरिका का निज़ाम तब्दील होने जा रहा है। और अब तक की सबसे बड़ी खबर, 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अपने ओहदे का हल्फ उठाने जा रहे हैं। कहानियां बड़ी सुनाई जा रही थी कि पाकिस्तान से जो है बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं उनको हल्फ नामे की दावत मिल गई है, उस तकरीब में जाने की दावत मिल गई है। लेकिन ये जो खबर चलवाई गई है रियासत पाकिस्तान को तो इसके बारे में पता ही नहीं है, एम्बेसी को इस बारे में पता ही नहीं है। तो सिर्फ उनको पता है जिन्होंने ये खबर जो है वो चलवाई है। दूसरा जी, इमरान रियाज साहब के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने पाकिस्तान को ये वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि आपके मुल्क के अंदर जो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ चल रही हैं वो अब किसी सूरत जो है वो काबिल कबूल नहीं है, और न्यूट्रल रहेगी एम्बेसी और हर चीज़ को देखेगी कि आप लोग इस वक्त क्या कर रहे हैं। काफ़ी मामला अजीबो गरीब है। दूसरी तरफ जी, एस्टैब्लिशमेंट से बराह रास्त मुज़ाकरात बड़े खुश आइंद रहे हैं। बैरिस्टर गौहर ने हर चीज़ दुनिया के सामने रख दी है। और ये जो फॉर्म 47 वालों की हुकूमत आई थी, लादी गई थी, थोपी गई थी, इनकी हवा निकली हुई है, क्योंकि इनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया गया है। इनको बता दिया है तुम्हारी औकात यही है कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हारी कोई वर्थ नहीं है। तो अब डायरेक्ट हो चुकी है जी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। गुलूकार जवाद अहमद साहब जो हैं वो बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। वो अक्सर जो है वो अजीबोगरीब बयानात देते रहते हैं। अक्सर वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि बंदा जो है सर पकड़ के बैठ जाए। अब जी उनकी बीवी और वो बिजली चोरी करते हुए जो है वो पकड़े गए हैं। यानी कि इतने बड़े बड़े दावे कि मुल्क को हम तब्दील करेंगे, और इमरान खान पे बड़ी बड़ी बातें, बाद में पता चला कि यार बिजली तक तो तुम लोग चोरी करते हो। आर्मी चीफ से मुलाकात में अपना सारा मामला रख दिया बैरिस्टर गौहर ने, एक एक चीज़ सामने रखी है। इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन जो है 20 लोगों को ट्रंप की तकरीब हल्फ बर्दारी में दावतनामे मौसूल हो चुके हैं, ये दावा किया है पीटीआई ने। रिक्वेस्ट है जी, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। तो जी सबसे पहले बात कर लेते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर, अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट खबर, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप जो है 20 तारीख को 20 जनवरी को अपने ओहदे का हल्फ उठाने जा रहे हैं। और आने से पहले ही, उनकी हुकूमत संभालने से पहले ही, हल्फ लेने से पहले ही जो है वो बावर करवा चुके हैं पूरी दुनिया को कि भाई अब मामला पहले जैसे नहीं है, हम पूरे तगड़े अंदाज में जो है वो आएंगे और आकर छाएंगे। हम अब हर चीज़ को बहुत अच्छे से भांप चुके हैं, और हम अब हर उस बंदे को देख रहे हैं जिन्होंने बड़ी गड़बड़ मचाई थी। यानी कि पाकिस्तान पे तो उनकी खैर खुसूसी नज़र है, जहाँ पर एम्बेसी तक पाकिस्तान के अंदर जो उनकी काम कर रही थी वहाँ पे लोग जो है बिकाऊ थे और अजीबोगरीब किस्म की हरकत कर रहे थे। अब अपने सबसे बड़े दुश्मन, अपने सबसे बड़े हरीफ चाइना के प्रेसिडेंट को उन्होंने दावतनामा दिया है। वो चाहते हैं कि वो इस तकरीब हल्फ बर्दारी में मौजूद हो और देखें कि किस तरह से अब डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं और आकर वो छाने वाले हैं। ट्रंप और उसकी जो टीम है अब दुनिया को काफ़ी हद तक बदलने की कोशिशों में लगे हुए हैं। कल जी खबर चलवाई जाती है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से कि जी दावतनामा उनको मौसूल हुआ है। ये 20 दिन से हम आपको खबर दे रहे थे कि बड़ी कोशिशें की जा रही हैं, बड़े करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से खड़े होने का ही जो है दावतनामा मौसूल हो जाए। और फिर कल इन्होंने खबर चलवाई कि मौसूल हो चुका, बिलावल जो है वो जा रहे हैं, जल्दी जाने वाली है। दफ्तर खारजा ने कहा हमें इसका तो इल्म ही नहीं है, किसने बुलाया है, कहाँ पे बुलाया है, रियासत पाकिस्तान को इल्म नहीं है, और ये जाकर वहाँ पे क्या करेंगे। इन्होंने आज तक किया क्या है पाकिस्तान के लिए, वहाँ पे जाके जो है ये इन्होंने करना क्या है। यानी कि बस एक शौक है कि हम चले जाएं, और हमारा जो है हमारी कोई वर्थ तो है नहीं, हमारी कोई औकात तो है नहीं, हमें तो किसी ने बुलाया नहीं है, फिर भी हमें जाना ही है। एक बंदे की देखिए अक्ल है, एक बंदे की शक्ल है, एक बंदे को बोलने की तमीज़ है। वो सिर्फ एक बंदा है पाकिस्तान की सियासत में, वो इस वक्त जेल में अडयाला में है, इमरान अहमद खान नियाजी। ये वही बंदा है जो अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर बताता है कि हमें तकलीफ होती है, हमें दर्द होता है जब आप हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाते हैं, उन पर बात करते हैं। तो ये इतनी जुर्रत, इतनी बात और इतने तरीके से अपना और मुसलमानों का और पाकिस्तानियों का पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाला सिर्फ एक बंदा है, इमरान अहमद खान नियाजी। वही पाकिस्तान को सही अंदाज में रिप्रेजेंट कर सकता है, बाकी तो जिनकी जो औकात है आपको बहुत अच्छे से पता है। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर। इन्होंने तो कह दिया था कि जी हमें बुलाया है और हम जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर खबर दी है पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब ने, नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप की तकरीब हल्फ बर्दारी की दावतनामे वो मौसूल होने के दावे कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया टॉक की है, उन्होंने कहा कि जी 20 लोगों को हमारे पीटीआई से दावतनामे आए हैं। सहाफ़ियों के सवाल पर क्या इमरान खान या पीटीआई के किसी अहदेदार को जो है दावतनामा मिला, तो उन्होंने जवाब दिया कि ट्रंप की तकरीब हल्फ बर्दारी में नहीं जा रहे, मगर हमारे लोग जा रहे हैं। मुज़ाकरात के हवाले से भी उन्होंने बात की कि इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी चीज़ें अब आगे बहुत ज़बरदस्त होने जा रही
रही हैं, आप लोग देखेंगे। बिल्कुल जी, हमने देखा भी और मामला माशाल्लाह से बड़े अच्छी तरफ जा रहे हैं। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की अहम तरीन कल मुलाकात हुई है आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान से। वन ऑन वन मुलाकात है, घंटों तक ये मुलाकात जो है वो चलती रही। कल मुबैयन हज़राई ने इसको कंफर्म किया था और मैं आपको ये बताती चलूँ कि बड़ी ज़बरदस्त खुशाइंद मुलाकात के हवाले से बात हुई थी। तो बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि मैं और वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर दोनों आर्मी चीफ से मिले और अपना सारा मामला आर्मी चीफ के सामने हमने रख दिया। एक एक बात हमने बताई, यानी कि वो जो फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत थी जो पाकिस्तानियों के ऊपर मुसल्लत की गई, जो पाकिस्तानियों को जलीलो खार कर रही है, जो पाकिस्तानियों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, पाकिस्तानियों से जीने का हक छीन चुकी है, ये पाकिस्तान का मैंडेट चोरी कर चुकी है। ये वो हुकूमत है जिसने पाकिस्तानियों के टैक्स से पैसे जो देते हैं, तनख्वाहें जिन पुलिस वालों को मिलती है, उन्होंने घसीटा, उनसे घसीटवाया गया, सानिया डी चौक पर गोलियां चलवाई गई। तो ये वो हुकूमत है जो पाकिस्तानियों को खुश नहीं देख सकती, पाकिस्तानियों को अजियत और तकलीफ दे रही है। तो इसको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। ये तो अयाशियां उस वक्त तक कर रही थी जब एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के इनको लगता था मामला खराब है। तो भाई मामला खराब और सही होना ये तो हर जगह पे होता है, हो भी जाते हैं मामला खराब और सही भी हो जाते हैं। आप लोगों के मामला क्या खराब नहीं हुए थे, आपके भी सही हो गए। तो आप ये जो अखज़ करके बैठ गए थे, सोच के बैठ गए थे कि जी कभी ये मामला सही नहीं होंगे और हम आराम से बैठ के जो है मेवा खाएंगे, तो वो मेवे खाने के दिन चले गए हैं। आप लोगों की वो वर्थ नहीं थी, पाकिस्तानी आपको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए, अभी तक आप लोगों ने पाकिस्तानियों के लिए कुछ किया भी नहीं है। वो कहते हैं जी हमारी बड़ी अहम मुलाकात हुई है, हमने आर्मी चीफ के सामने सब कुछ खोल के रख दिया। डयाला जेल के बाहर उन्होंने मीडिया टॉक की है, उन्होंने कहा मेरी और आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है, मैं और अली अमीन गंडापुर दोनों आर्मी चीफ से मिले हैं। उनका कहना था कि हमारी मुलाकात पेशावर में हुई है, हमने अपना सारा मामला आर्मी चीफ के सामने रखा है। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि दूसरी जानिब से इंशाअल्लाह ताला मस्बत पेशरफ्त हुई है। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, बैरिस्टर गौहर ने इस बात की तस्दीक कर दी है। ये पेशावर में अहम तरीन मुलाकात हुई है। 2-3 दिन से हम आपको बता रहे थे कि जी मुलाकात इमरान अहमद खान न्याज़ी के साथ होनी है, हो सकती है, लेकिन आर्मी चीफ डयाला नहीं आ सकते। मुबैयन तौर पे ये खबरें जो है दी जा रही थी और GHQ और बन्नी गाला जाने के लिए इमरान खान साहब तैयार नहीं थे। बैरिस्टर गौहर ने बताया कि जी हमारी अहम मुलाकात हुई और कहा कि आर्मी चीफ से मुलाकात खुश आइंद रही। अगर कोई बातचीत हुई है तो ये खुश आइंद है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है। हम चाह रहे थे मुज़ाकरात हो, इसमें पाकिस्तान के इस्तेहकाम की बात हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट को हमसे बात करनी चाहिए। मैंने कभी नहीं कहा कि मुज़ाकरात बंद हैं, हमेशा बातचीत का रास्ता खुला रखा है। दूसरी तरफ से दरवाजे बंद थे, अब अगर बातचीत हुई है तो पाकिस्तान के इस्तेहकाम की बात होगी। अब जी अब आप ये देखें कि माशाल्लाह मामला अच्छी सिमत में जा रहे हैं और जिनके पेट में मरोड़े उठ रहे हैं, यानी कि जो बैठकर मेवा खा रहे थे, फायदा उठा रहे थे, डिवाइड एंड रूल पर गेम्स डालने की कोशिश कर रहे थे फॉर्म 47 वाले, उनकी तो इस वक्त जो है टांगे भी कबर में हैं और उनको समझ नहीं आ रहा कि हमने क्या करना है। एक बड़ी अजीब सी खबर है, अजीब सी खबर तो नहीं है, खैर इनसे यही तवक्को की जा सकती है। गुलकार जवाद अहमद साहब जो है वो बिजली चोरी करते हुए जो है वो पकड़े गए, ये तनाज़ा सामने आया है। लेस्को अमले के साथ उन्होंने तल्ख कलामी की है और फिर मुश्किल में फंस गए। अफसोस होता है, जवाद अहमद साहब के बारे में हमेशा ये मशहूर है कि वो पता नहीं, उनको पता नहीं चलता कि वो कब कहाँ पर क्या कर लेते हैं और उसके बाद अजीबोगरीब बयानबाजी करते हैं सोशल मीडिया पर बैठ के। अब उनकी बीवी जो है अपने सैलून में बिजली चोरी कर रही थी, इनको भी पता होगा, मिल के मियाँ बीवी बिजली चोरी कर रहे थे और कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान को, अक्सर इनकी कहानियाँ आती हैं कि मैं पाकिस्तान को आगे लेके जाऊँगा, मैं पाकिस्तान को ये करूँगा। भाई तुम पाकिस्तान को क्या लेके जाओगे, तुम तो वैसे ही बिजली चोर साबित हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक वाक़या जोहर टाउन में हुआ है। गुलकार जवाद अहमद की अहलिया का ब्यूटी सैलून है वहां पर, जहां इन्होंने तहकीकात की लेस्को हुकाम ने कि बिजली चोरी कर रहे थे। इन्होंने मना किया तो ये पकड़ के वहां पे आए हैं भागते हुए। इन्होंने गालम गलोच की, अमले को धक्का दिया है, इल्जाम लगाया है और अमले पर इन्होंने चढ़ाई कर दी है। लेस्को हुकाम ने बताया कि ब्यूटी पार्लर के बिजली मीटर में छेड़खानी की गई थी जिसका मकसद बिजली चोरी करना था। हमने बिजली मुनक़ता कर दी है, पुलिस को दरखास्त दे दी गई है, अब ये जी पकड़े जाएंगे। यानी कि जो दावे करते थे, जो कहानियां सुनाते थे कि हम पाकिस्तान के लिए बड़ा कुछ करेंगे, भाई पहले तो आप पाकिस्तान को लूटना बंद करें। यानी कि अभी आप किसी चीज़, आपके पास कोई पोजीशन नहीं है, तब आप पाकिस्तान को लूट रहे हैं और पाकिस्तान का कचूमर निकाल रहे हैं, तो आगे चल के आपने क्या करना है। कमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट तरीन मुलाकात हुई आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान की PTI के साथ, ये कितने खुश आइंद जो है मुज़ाकरात रहेंगे या बातचीत रहेगी, मीटिंग रहेगी, और जो इस वक्त फॉर्म 47 वालों के जलने सड़ने और मुँह पे कालक लगाने की जो वीडियोज़ आ रही हैं, इस पर आपका क्या कहना ज़रूर बताइएगा।